हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश कोटरी प्लस सेजिटेरियस है। तो आज हम सेजी यानी धनु राशि के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। ये जॉब, बिजनेस, पैसा, लव लाइफ, इन चीज़ों के लिए, सबके लिए होगी। तो जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक मंथली प्रिडिक्शन है। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई मैसेज या गाइडेंस मिला तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। इस महीने किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, एनर्जी क्या रहेगी, और फिर देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी कैसी रहेगी, और आने वाला फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा। तो इन चीज़ों पर हम इसमें देखेंगे। इसमें आपका जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, जो भी कुछ होगा तो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस महीने, किस चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सेजी के लिए ओवरऑल एनर्जी अगस्त महीने के लिए क्या रहेगी। द वर्ल्ड, तो सेजिटेरियस जो ये द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है, तो ये कई चीज़ों को इंडिकेट करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो आपका बाहर जाने का सपना था, आप फॉरेन में जाने का सपना देख रहे थे, तो वो आपका जो पूरा काम नहीं हो पा रहा था, तो उन चीज़ों को साकार करने के लिए आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उन चीज़ों पर काम कर रहे हो जो आपको आगे बढ़ा सके। और आप का जो फॉरेन जाने का सपना है, चाहे वो जॉब, बिजनेस के सिलसिले में है या आपके लव रिलेशन के सिलसिले में है, तो वो आपका पूरा हो सके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो चीज़ें, यानी कि कहने का मतलब है जो चीज़ें आधी अधूरी रह गई थी, जो ये सर्कल था जो पूरा नहीं हो पा रहा था, कंप्लीट नहीं हो पा रहा था ना, तो उन चीज़ों को आप रिलीज़ कर पा रहे थे, छोड़ पा रहे थे। चाहे वो आपका जॉब था, बिजनेस था, आपका प्रॉपर्टी का लेन देन था, या लव रिलेशनशिप था, या फिर फॉरेन जाने का सपना था, जो क्रॉस मार्ग पर थे, जो लटके हुए थे, तो वहाँ आप ये महसूस कर रहे हैं कि नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को, ताकि पॉजिटिविटी आ सके और चीज़ें सही हो सके और आपको कामयाबी मिल सके, आप कामयाब हो सके। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा, उन चीज़ों पर आप काम करेंगे, ताकि जो चीज़ें क्रॉस मार्ग पर हैं, जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो उन चीज़ों से आपको निजात मिल सके और आप इस सर्कल को पूरा कर सके, या तो चीज़ों को ख़त्म कर सके या नए सिरे से आगे बढ़ा सके चीज़ों को। तो इस चीज़ पर आपका फोकस दिखाई दे रहा है, एनर्जी दिखाई दे रही। देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 10 ऑफ कप्स, तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आपको कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। हो सकता है कि आपको एक अथॉरिटी वाली जॉब मिली हो, पावर वाली जॉब मिली हो, जिससे आप काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपने बिजनेस में इतनी तरक्की की है, या फिर लव रिलेशनशिप में कोई ऐसा पार्टनर मिला है जिसको लेकर आप काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं, हैप्पीनेस आई है आपकी लाइफ में, कोई बच्चा हुआ है, मतलब किसी चीज़ को लेकर ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़े हैं। काफ़ी हैप्पीनेस, काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी इमोशनली अंदर से आप प्रसन्न दिखाई दिए, हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका रिसेंट जो पास्ट है वो काफ़ी आपके सपने साकार होते हुए दिखाई दिए हैं। द लवर्स, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि लव रिलेशनशिप में जो आप नेगेटिविटी महसूस कर रहे थे कि उनका किसी और के साथ अफेयर हो सकता है, कोई चक्कर हो सकता है, ऐसा या तो आप महसूस कर रहे थे या वो महसूस कर रहे थे, या जिनके साथ आप
जॉब में थे, बिजनेस में थे, प्रॉपर्टी के लेन देन में थे, तो जो आपका काम पूरा नहीं हो पा रहा था, अनकम्प्लीट था, आधा अधूरा था, आप एक दूसरे पर शक किए हुए थे, तो वहाँ जो प्रेजेंट जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि वहाँ थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में अपना समय और वक्त लिया, ताकि जो कन्फ्यूज़न, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी वो क्लियर हो सके। और जो मेल या फीमेल के साथ मिलकर आपने एक अच्छे जो काम आपका मेल के साथ नहीं चल रहा था, मेल का मेल के साथ नहीं चल रहा था, तो वहाँ एक औरत के साथ, एक फीमेल के साथ आप आगे बढ़े, और अगर फीमेल थे तो जो हम मेल के साथ आगे बढ़े, जहाँ आपको काफ़ी तरक्की, कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दी। तो वहाँ चीज़ों को क्लियर करते हुए कि सिर्फ और सिर्फ आप दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, चीज़ों को सक्सेस करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दिए, ताकि कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस ना मिल सके, चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके, खुलकर बातें हो सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। तो उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। जो पास्ट में आपको चीज़ें रुकावटें दे रही थी, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ काफ़ी सक्सेसफुल आप होते दिखाई दिए हैं। और किसी को प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिली है, या जो प्रेग्नेंट थे तो उनके यहाँ बच्चा भी हुआ है या होने वाला है बहुत जल्दी। तो काफ़ी सक्सेसफुल हर तरह से मिले हैं। और जो बिज़नेस कर रहे थे तो वहाँ उनके बिज़नेस में ग्रोथ के आसार दिखाई दिए, काफ़ी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हुई है, या ऐसे आसार बने हैं कि काफ़ी स्टेबिलिटी हर तरह से मिलती हुई दिखाई दी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत चीज़ें बनती हुई, रिश्ते बनते हुए आपके दिखाई दिए। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। जिस चीज़ का बेसब्री से आपको वेट इंतज़ार हो रहा था, तो वो इंतज़ार आपका पूरा हुआ, सक्सेसफुल और कामयाब होते हुए आप दिखाई दिए। तो देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। द हाई प्रीस्टेस। तो अभी आप थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन के दौर में दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं अपना, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर आप बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, तो आपको ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। आपके लिए आगे बढ़ना ईजी होगा, आसान होगा, हर तरह से की कन्फ्यूज़न, प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। तो इस तरह का आपका जो है प्रेजेंट एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि अपने पर ध्यान जमाए हुए हैं आप, सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं कि ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकें और चीज़ों को सही कर सकें, क्योंकि आप काफ़ी समझदार दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी समझदारी के साथ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो आपका प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही है कि जिस चीज़ के लिए आप हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि अगर आप शुरू से चीज़ों को शुरू करते हैं सही समय आने पर, तो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, थमी हुई थी, हीलिंग करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, और आप आधे अधूरे जो काम पड़े हुए थे उन्हें पूरा कर सकेंगे। तो वहाँ आपने जो भले ही डिसीज़न लेना आपके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हैं आप। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपने सोच लिया है, ठान लिया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप नई बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, ताकि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर सकें, चाहे वो आपका जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी का लेन देन है, या आपकी लव लाइफ है, लव रिलेशनशिप है। तो अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और ये कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, उनकी तरफ से आगे कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी। आप बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, चाहे और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलता दिखाई दे रहा है। काफ़ी आसार अच्छे आपके
बनते दिखाई दे रहे हैं, वो सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं जो आपके आधे अधूरे थे, पेंडिंग थे। तो थोड़ा सा समय या वक्त भले ही लगे, लेकिन चीज़ें आपकी साकार हो सकती हैं। तो देख लेते हैं आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि आप बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसका वेट और इंतजार कीजिए। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी। ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इमोशंस को भी, यानी कि लव को भी इंडिकेट करता है। तो अगर प्यार में आपके साथ कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी हो रहा था, परेशानियां चल रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ आप बिगनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। और अगर आपका वो भी नहीं है, कोई जॉब, लव लाइफ के लिए नहीं है, तो अगर कोई जॉब, बिजनेस, कोई फाइनेंस, कोई चीज़ है, तो एक ऐसी गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज आपको मिलेगा जो आपको अंदर से खुश करेगा और आपके जो आधे अधूरे काम पड़े हुए थे वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आपकी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। नियरेस्ट फ्यूचर में अगर आप कन्फ्यूज़न से उनसे बाहर निकलकर आगे बढ़ते हैं तो नियरेस्ट फ्यूचर आपका बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप परेशानी झेल रहे थे, प्रॉब्लम में थे, एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, ऑप्शन होते हुए भी आप उनको देख नहीं पा रहे थे, या फिर आपको महसूस हो रहा था कि आपको वही चीज़ वापस से चाहिए जो जिनके साथ आप खुश हैं, हैप्पी हैं। तो अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे और एक आगे बढ़ेंगे, तो वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, खुशहाली दिलाएगी और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपके काम पूरे होंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की आपको ज़रूरत है और आप वेट कीजिए। किसी के लिए 3 दिन का समय हो सकता है, 3 दिन के बाद एनर्जी आपकी अच्छी जा सकती है, किसी के लिए 3 सप्ताह का हो सकता है, किसी के लिए 3 महीने का हो सकता है, लेकिन आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है। नियरेस्ट फ्यूचर तो छोड़िए, आप पूरी रीडिंग ही आपकी बता रही है कि अगर आप सही समय आने का बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे, तो आपके सपने साकार हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आपको आगे बढ़ना है। कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं रखना है। जो काम आपका ठप हो गया था या आप उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, उसी को नए सिरे से आगे बढ़ाइए, आपको कामयाबी मिलेगी और सफलता मिलेगी। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। ये भी एक गाइडेंस ही होती है, पूरी रीडिंग ही एक गाइडेंस है आपके लिए अगर सही तरह से देखा जाए तो। लेकिन देख लेते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। सैजी के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो मिस्ट्री, जो राज, जो आधे अधूरे सपने थे, जो आपको लग रहा था कि आपके काम में ग्रैंड सा लग चुका है, नेगेटिविटी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, अपने आप को हीलिंग करते हुए इस काम को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे और यूनिवर्स पर छोड़ देंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे। तो ये क्योंकि ये लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, तो या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर रहा है या किसी चीज़ को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, कोई कन्फ्यूजन, कोई दुविधा रही है, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो मिस्ट्री, जो चीज़ें अनकम्प्लीट थी, जो आपको लग रहा था कि इस पे ग्रहण सा लग चुका है, तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि आपकी तरफ से फिर से कोई गलती नहीं दोहराई जाएगी, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं। तो जो भी आपके लटके हुए काम थे, जो भी आप पेंडिंग थे, तो वो वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, लव लाइफ है या हेल्थ है, करियर है, जॉब है, पैसा, मनी है, तो हर तरह से आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, हीलिंग करना है, उन चीज़ों को मेडिटेशन करना है और यूनिवर्स के हवाले कर देना है। सही वक्त आने पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रुथ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे
सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो आपके काम पूरे नहीं होंगे। सच्चाई के साथ आगे बढ़िए, आपके जो आधे अधूरे काम हैं, जो अनकम्प्लीट काम है, वहाँ सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस पर मैच होता है तो उसके काम पूरे हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए। आप जब तक के लिए नई वीडियो आती है, हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।